बड़ी एक्टिव हो गई है बिहार में कांग्रेस पार्टी। एक्टिव तो कई महीनों से चल रही है, लेकिन परसों से 17 तारीख से जो राहुल गांधी की यात्रा है, मतदान बचाओ मतलब मतदाता अधिकार यात्रा, जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि वोट चोरी हो रहा है, 65 लाख वोटर का जो नाम काटा गया है, 48 घंटों में उस लिस्ट को सौंपा जाए। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको हम कई तरह की खबरें बताएंगे। पहले तो आपको बताएंगे कि भाई जो स्क्रीनिंग कमेटी 2 दिन चला सदाकत आश्रम पटना में, उसका फलाफल क्या हुआ, क्या प्रत्याशी चयन कर लिए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उसके बाद जो समन्वय समिति की बैठक हुई कांग्रेस पार्टी में 17 तारीख से जो यात्रा होने वाली है, उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। अब पहले दोस्तों जरा हम स्क्रीनिंग कमेटी पर बात कर लेते हैं। क्या खबर है, हमने ही आपको खबर बताया था कि 13 और 14 अगस्त को 2 दिनों का जो स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक है, जिसकी अध्यक्षता अजय मकान कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जैसा दिग्गज नेता, दिल्ली से जो पूरी फौज कांग्रेस की पटना पहुंची है प्रत्याशियों का सिलेक्शन करने के लिए। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर, सबको बुलाया गया, सब पहुंचे भी, सबका स्क्रीनिंग हुआ। अब स्क्रीनिंग में हुआ क्या? स्क्रीनिंग में दरअसल एक छोटा उनका साक्षात्कार किया गया, उनसे पूछा गया कि भाई आपकी जीतने की क्या संभावना है। उसके बाद जो सर्वे रिपोर्ट किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस सर्वे रिपोर्ट में हर वो विधानसभा जहां से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, उस विधानसभा से वहां के जो संभावित प्रत्याशी हैं जो पहुंचे भी थे स्क्रीनिंग कमेटी के पास, उनको लेकर क्या रिपोर्ट है सर्वे का, उस पर भी बातचीत हुआ है। सबसे बड़ी बात कि वो प्रत्याशियों का चयन है करना है जिनमें आत्मविश्वास से कम वो आत्मविश्वास जो कांग्रेस पार्टी खो चुकी थी बिहार में। मतलब जनता का साथ छूटना, जनाधार विहीन होना एक मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक निराशा का माहौल था। लेकिन इस साल जनवरी के महीने से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने काम किया, कृष्णल्ला बरू, राजेश राम सरीखे नेता पहुंचे, बिहार में कांग्रेस को रिवाइव कराने का प्रयास किया गया। और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, उनके द्वारा जो पदयात्रा किया गया, उसके बाद प्रत्याशियों में कॉन्फिडेंस कैसा है, इसका भी एक टेस्ट किया गया है। तो जो स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से बैठक हुई है, हमारे पास जो खबर है कि बड़े स्तर पर प्रत्याशियों का चयन लगभग फाइनल कर लिया गया है। और देखिए राहुल गांधी की जो यात्रा है, 17 तारीख से ससाराम में यात्रा है, फिर औरंगाबाद गया की तरफ वो बढ़ेंगे, 19 तारीख को शेखपुरा बरबीघा में उनकी यात्रा है। तो करीब करीब दोस्तों 50 दिनों का 50 विधानसभाओं को कवर करते हुए राहुल गांधी जो है वो बिहार से निकलेंगे। 10 से 12 दिनों का यात्रा है, अलग अलग जगहों पर जाएंगे, गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, पदयात्रा भी है, सड़क मार्ग से भी यात्रा है, पूरा काफिला, पूरा कुनबा तैयार किया जा रहा है। दोस्तों कल हम ससाराम में थे, ससाराम में मतलब चनारी, करहगर, कोचस के इलाके में हम घूम रहे थे। और दोस्तों जबरदस्त तैयारी है वहां कांग्रेस पार्टी की, जबरदस्त। अलग अलग पोस्टर लगे हुए हैं, अपने अपने नेताओं का, जो क्षेत्रीय नेता है, अलग अलग गाड़ियां घूम रही है, एलसीडी वैन, जो एलसीडी टीवी डिस्प्ले होता है, खूब प्रचार चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। इसीलिए मैंने कहा कि वॉर मोड पर कांग्रेस की तैयारी चल रही है। देखिए वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन तैयारी में इस बार कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं है, ये आप जान लीजिए। अब स्क्रीनिंग कमेटी की तो बैठक खत्म हो गई, कल ही खत्म हो गई। आज 15 अगस्त है, कांग्रेस पार्टी में आज जश्न मनाया जा रहा है, सब पूरा देश जश्न मनाता है आज देश की आजादी को लेकर, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उसे मनाया जा रहा है। अब आगे क्या होना है? अब दोस्तों जो लिस्ट तैयार किया गया है प्रत्याशियों का, संभावित प्रत्याशियों का, यह लिस्ट अब जाना है दिल्ली। देखिए हमने बताया आपको कि 55 से 60 सीटों को लॉक किया गया है, मतलब कम से कम 55, अधिक से अधिक 60 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। अब इन सभी सीटों को लेकर जो नाम फाइनल किया गया है प्रत्याशियों का, हर विधानसभा से खबर है कि 2-2 प्रत्याशियों के नाम को फाइनल किया गया है हर विधानसभा से। अब उसको लेकर जो आगे अपडेट है कि इन्हीं नामों में से एक नाम जो है वो फाइनल होगा, जहां पर कांग्रेस की सिंबल पर वो प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ेगा। और 17 तारीख से जो यात्रा शुरू हो रही है कांग्रेस पार्टी की, इसमें पूरा बिहार कांग्रेस जो है, और सबसे बड़ी बात कि इस यात्रा में तेजस्वी प्रसाद यादव भी बराबर सम्मिलित है, बराबर शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की यात्रा है, नेतृत्व कांग्रेस का है, लेकिन पूरा महागठबंधन का जो कुनबा है, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो, वाम दल, सबके सब शामिल होंगे, सब शिरकत करेंगे। तो ये यात्रा एक बिहार की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट है। अगर ये काम कर गया दोस्तों, तो 2025 में कुछ भी हो सकता है, मिरेकल भी हो सकता है।
मतलब कांग्रेस पार्टी का 60 सीटों पर लड़े तो हो सकता है कि बड़ी संख्या में सीट जीत जाए, लेकिन इस समय का तकाजा है वो कब तक कन्वर्ट हो पाता है सीट में, वोट में कन्वर्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये अगले 3-4 महीनों के बाद क्लियर होगा। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जोश में है, उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और राजद के भी से कार्यकर्ता जोश में है, क्योंकि उनके जो सबसे बड़े लीडर है तेजस्वी यादव, वो राहुल गांधी के साथ इस पूरी यात्रा में जनता से अपना हक मांगेंगे, वोट मांगेंगे। तो खबर यही है दोस्तों कि स्क्रीनिंग कमेटी ने नाम तय कर लिया है, अपने प्रत्याशियों का 2 से 3 नाम फाइनल किए गए हैं और अब उनमें सिलेक्शन होना है। हो सकता है कि एक बार और सर्वे हो इन दो नामों पर, जो एक सभा से जो दो नाम है इनमें अब सर्वे होगा कि ज्यादा अच्छा मजबूत प्रत्याशी कौन हो सकता है। हो सकता है 1 महीने का समय लगे, क्योंकि ज्यादा सीट है नहीं, 55-60 सीटों पर ही सर्वे होगा, कांग्रेस पार्टी अपना सर्वे कराएगी और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि दरअसल हु विल बी द कंटेस्टेंट टू फाइट ऑन कांग्रेस सिंबल, कौन कौन लड़ेगा, ये अगले 1 महीने में क्लियर हो जाएगा। और उसके बीच यात्रा भी बिहार में चल ही रही है, चलेगा ही चलेगा आगे। तो जिन जिन विधानसभाओं से दोस्तों गुजरेंगे राहुल गांधी, उन विधानसभाओं पर अब मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।